नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। वजह कि झारखंड के पहले डीजीपी शिवानी महान गैरे का निधन, लोक शोक सभा में साथ बिताए पल यादगार, भावुक हुए सहकर्मी। झारखंड के पहले डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक वह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शिवानी महान गैरे 1967 बैच के आकस्मिक निधन पर रांची के पुलिस मुख्यालय सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त एवं वर्तमान आईपीएस अधिकारियों ने उनके साथ अपने बिताए गए समय को सहकर्मियों के साथ साझा किया। इस मौके पर उपस्थित सभी पूर्व पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया। इस दौरान वे भावुक हो गए। झारखंड में टला बड़ा हादसा, साहिबगंज में बिना इंजन चलने लगी मालगाड़ी। मालदा रेल मंडल अंतर्गत झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरावा रेलवे स्टेशन के ट्रैक लोडिंग यार्ड में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बड़ी दुर्घटना होते होते ढलान की ओर ढुकती हुई बिना इंजन के 4 डिब्बे वाली विशेष मेंटेनेंस गाड़ी से टकरा गई और उसे धकेलते हुए बरहवा राजमहल रोड से गुजरी ट्रैक के पार ले आई। गनीमत रहे कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। अस्थायी लोगों की माने तो ढलान के कारण ट्रैक लोडिंग यार्ड में ऐसी घटना कई बार हो चुकी हैं। इधर बरहवा स्टेशन परिंडर नीरज कुमार भगत ने कहा कि जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 2 खाली मालगाड़ी बिना इंजन के बीते 10 से 12 दिनों से रैक लोडिंग यार्ड में खड़ी थी। इसी ट्रैक पर हावड़ा डिवीजन की एक विशेष मेंटेनेंस गाड़ी 4 डिब्बे के साथ खड़ी थी। प्रत्येक दिन की तरह विशेष मेंटेनेंस गाड़ी का इंजन 4 डिब्बों को छोड़कर चली गई थी। इसी बीच शाम को दोनों मालगाड़ी के डिब्बे अपने स्थान से लुढ़ककर पीछे पूरब की ओर सरकने लगे थे। दूसरी ओर डुमरी उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट। डुमरी उपचुनाव में गाड़ी से 1.70 लाख रुपए जब्त। वाहन जांच के दौरान स्टैटिक सर्विलांस टीम को मिली कामयाबी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक नाका लगाकर सघन वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को भी सभी चेक नाकों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान टीम ने 1,70,000 रुपये जब्त किए हैं। वाहन सवार व्यक्ति द्वारा जब पैसे से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। इसके बाद टीम से पैसे जब्त कर लिए। अवगत है कि इससे पहले भी वाहन जांच के क्रम में टीम को 10 लाख रुपये कैश व 1,40,000 रुपये कैश बरामद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि चंदन कियारी प्रखंड के बिरसा पुल चेक नाका से वाहन जांच के दौरान प्रतिनियुक्त स्टैंडिंग सर्विलांस टीम ने JH10 CA 8588 डैश बोर्ड से 1,70,000 रुपये बरामद किए हैं। वाहन पर सवार व्यक्ति आदर्श कुमार वर्मा द्वारा राशि से संबंधित कोई दस्तावेज टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद राशि को टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है। तो दूसरी ओर टाटा स्टील के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले मिलेगा 20% बोनस। 11 सितंबर को अकाउंट में आए जाएंगे पैसे। टाटा स्टील के कर्मचारियों के जो सोमवार को बल्ले बल्ले हो गई। इस बार उम्मीद से ज़्यादा बोनस मिल गया। जी हां, फार्मूला के हिसाब से कर्मचारियों को 17 से 18% बोनस मिलना था, लेकिन यूनियन के नेताओं ने प्रबंधन पर दबाव बनाया और इसे 20% कराने में सफल रहे। यानी इस बार टाटा स्टील के कर्मचारियों को 20% बोनस मिलेगा। टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को बोनस समझौते का ऐलान किया। टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्र के साथ सुबह 11 बजे एमडी ऑफिस में सालाना बोनस को लेकर यूनियन के साथ वार्ता हुई। इसके बाद इसकी घोषणा की गई। बताया गया है कि बोनस की राशि 11 सितंबर को कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की साहिबगंज को 76 योजनाओं की सौगात। सरकारी नौकरी, सुखाड़ व गांव के विकास पर क्या बोले। झारखंड की जनता के साथ सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हर वर्ग और हर तबके के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। सभी का उद्धार हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सोमवार को साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित सिमलडाट में विकास मेला सह जनता दरबार को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम हो रहा है। आप भी आगे आए और इन योजनाओं से जुड़े। जब सरकार और जनता एक साथ आगे बढ़ेगी तो राज्य की भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब अधिकारियों को गांव-गांव जाना होगा। इसके लिए एक कैलेंडर बनेगा। गांव जाकर अधिकारी ग्रामीण समस्याओं का समाधान करेंगे।
और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। इस समारोह में पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू और साहिबगंज के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर गुमला से एक बड़ी खबर, चोरी हुई जलेश्वर नाथ की मूर्ति 2 साल बाद मिली। दर्जनों गांव में खुशी की लहर। नजर की 2 साल के बाद चोरी हुई जलेश्वर नाथ की मूर्ति मिल गई है। प्रकोप के डर से चोर ने खुद मंदिर में लाकर मूर्ति को रख दिया है। गुमला से 30 किलोमीटर दूरी पर नगरगांव में प्राचीन कपिलनाथ मंदिर है, जहां से 2 साल पहले अज्ञात चोर ने नागवंशी राजाओं के समय स्थापित जलेश्वर नाथ की प्राचीन मूर्ति की चोरी कर ली थी। मूर्ति चोरी होने के बाद गांव में कई प्रकार के संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा, सुखाड़, गांव में वापसी कल्ला हो रहा था। इसलिए 3 दिन पहले 3 दर्जन गांव के ग्रामीणों ने गांव में बैठक कर मूर्ति खोजने का निर्णय लिया था। गांव में पूजा पाठ करने पर भी सहमति बनी थी। ग्रामीणों की बैठक के 3 दिन बाद चोर ने खुद मूर्ति को मंदिर में सोमवार की देर शाम को चुपके से लाकर रख दिया है। चलिए बात करते हैं आज के चुनाव को लेकर के। बजले के डुमरी में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। 6 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। बजले के नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार की कोई सूचना नहीं है, फिर भी पुलिस हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी बूथ पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। चुनाव में कुल 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सभी 373 बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम से इन बूथों की लाइव निगरानी की जाएगी। हर बूथ पर एक प्रसीन पदाधिकारी होगा। प्रत्येक बूथ पर एक प्रसीन पदाधिकारी को तैनात किया गया है। 3 पोलिंग अफसर उनका सहयोग करेंगे। इन मतदान कर्मियों को 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया था। सभी संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है। 373 बूथ पर मतदान करेंगे 2,98,000 वोटर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में कुल 3,373 बूथों पर 2,98,629 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन बूथों पर कुल 1,492 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 148 कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया है। डुमरी प्रखंड में 199, नवाडी प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा प्रखंड में 45 बूथ बनाए गए हैं। 240 मत भवनों में यह मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें 3 सक्रिय मतदान केंद्र हैं, जबकि 10 बूथ को मॉडल बूथ बनाया गया है। तो आज है 5 सितंबर और आज है शिक्षक दिवस। आखिर झारखंड में कैसे मनेगा शिक्षक दिवस? झारखंड में तैयार ही नहीं हो रहे हैं टीचर। 90,000 से अधिक पद हैं रिक्त। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। बच्चे अपने शिक्षकों के सम्मान में कई तरह के आयोजन कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, हर स्कूल में शिक्षक दिवस पर अलग अलग तरह की चहल पहल होती है। लेकिन झारखंड में न जाने कितने स्कूल हैं जहां कोई चहल पहल नहीं होगी, क्योंकि वहां शिक्षक ही नहीं, झारखंड राज्य बनने के 23 साल बाद भी शिक्षकों के 90,000 से अधिक पद रिक्त हैं। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में झारखंड में शिक्षक दिवस मनाना मुश्किल होगा, क्योंकि प्रदेश में शिक्षक बनने की प्रक्रिया भी बाधित हो गई है। शिक्षक दिवस के अवसर पर इस पर मंथन करना जरूरी था। दूसरी ओर गुमला में बेटे ने पिता की हत्या कर शव को दफनाया। 19 दिन बाद प्रशासन ने कब्र से निकाला बाहर। गुमला जिला अंतर्गत जाय थाना स्थित जरठा पंचायत के बरवाडी गांव निवासी कमलेश चिक बड़ाइक ने अपने पिता सुखदेव बड़ाइक की 16 अगस्त को हत्या कर दी। इसके बाद पिता के शव को करमटाट में दफना दिया। कई दिनों से लापता सुखदेव को जब ग्रामीणों ने नहीं देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। रविवार की शाम को पुलिस ने कमलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उसने अपने पिता की हत्या कर शव को दफनाने की जानकारी दी। इसके बाद सोमवार की सुबह को मजिस्ट्रेट रेशमा रेखा मिंज की उपस्थिति में शव को जारी पुलिस ने खोद कर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गुना सदर अस्पताल भेजा है, लेकिन शव काफी सड़ जाने के कारण रिम्स रांची भेज दिया गया, जबकि पुलिस ने हत्या के आरोपी पुत्र को सोमवार को जेल भेज दिया है। तो दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह और पलामू में वर्षा का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के 4 जिलों में वर्षा का अलर्ट जारी किया है। राज्य स्थित सभी मौसम केंद्र ने अभी जो तत्काल चेतावनी जारी की है उसमें कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह और पलामू जिले के कुछ भागों में 1 से 3 घंटे के भीतर हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं गरज और वज्रपात भी होने की संभावना जताई गई है। झारखंड के चतरा, लातेहार और दंगा और पलामू जिले के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने तत्कालीन चेतावनी जारी कर
ये जानकारी दी है। कहा कि इन जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में भीतर बारिश होगी और वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। तो वहीं दूसरी ओर कुचाई की नर्मदा सामड़ हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरे लोग न्याय की मांग की। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कुचाई की दिवंगत होमगार्ड जवान नर्मदा सामड़ हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को न्याय मार्च निकाला गया। जीप सदस्य जिंकी हेम्ब्रम ने के नेतृत्व में कुचाई साप्ताहिक हॉल से प्रखंड कार्यालय तक न्याय मार्च निकाला गया। इसके बाद धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पिछले 5 मई 2023 को कुचाई में महिला होमगार्ड नर्मदा सामड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 4 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस का इसका उद्भेदन नहीं कर सकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर तेज होकर आंदोलन। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अगले 20 दिनों के भीतर नर्मदा सामड़ की हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कुचाई बाजार बंद किया जाएगा। साथ ही आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक पहल करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस दौरान दिवंगत होमगार्ड नर्मदा सामड़ की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यदि कुछ की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही तो उम्मीद है कि हर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।